और बच्चों को अपनी मातृभाषा में बोलने के लिए प्रेरित किया जाए कि गढ़वाली कुमाऊनी की रोशनी जलाए रखना, अपनी जड़ों से खुद को जोड़े रखना, भाषा ही पहचान है, इसे मत भूलो, इस धरोहर को हमें हमेशा सजाए रखना। हर जिले पे लोक सांस्कृतिक केंद्र खोले जाएं। राज्य में हर साल उत्तराखंड सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किया जाए और पारंपरिक वेशभूषा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय बाजारों और पारदर्शिता लगाई जाए और बूढ़ी दादी की कहानी मत भूल जाना, लोकगीतों की वो रवानी मत भूल जाना, सजीव है संस्कृति सांसों से बचाए रखना, उत्तराखंड की ये निशानी मत भूल जाना। लोकगीतों और नृत्यों को यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया पर प्रमोट किया जाए। उत्तराखंड संगीत और नृत्य को OTT प्लेटफॉर्म और फिल्मों में स्थान दिया जाए। उत्तराखंड लोक संस्कृति ऐप विकसित किए जाए और पर्यटन को स्थानीय नृत्य, संगीत और भोजन से परिचित कराने के लिए होमोसेंट विद कल्चर कार्यक्रम शुरू किए जाए। 4 धाम यात्रा और अन्य धार्मिक पर्यटन स्थलों पर लोक नृत्य और संगीत के प्रदर्शन किए जाए। माननीय अभिषेक, माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके समक्ष कुछ विचार अपने प्रस्तुत करना चाहूँगा। ये बात मैंने धरातल पे काफ़ी देखी है कि हमारे जितने भी पहाड़ी समाज के लोग हैं, आज की जो जनरेशन है, उनके अंदर कहीं ना कहीं हमको एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है कि वो अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को थोड़ा सा पिछड़ा हुआ मानते हैं, क्योंकि उनको उसके बारे में अच्छे से ज्ञान नहीं है, पता नहीं है। लोगों को इतिहास के बारे में पता नहीं है। सबको ये तो पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने देश की रक्षा करी, हिंदुओं की रक्षा करी, या महाराणा प्रताप जी महान थे, या मुगल बादशाह अकबर थे, वो भी महान थे। बट हमारे लोगों को ये नहीं पता कि हमारे राजा फतेह शाह कौन थे, राजा पृथ्वीपति शाह कौन थे, हमारी रानी कर्णावती कौन थी। उनको हमारे क्षेत्रीय जो वीर थे, भड़ थे, उनके बारे में नहीं पता। तो मैं ये सुझाव देना चाहूंगा कि हमारे लोगों को हमारा इतिहास भी पढ़ाया जाए, ताकि उनको अपनी संस्कृति, अपने इतिहास के बारे में पता चले। क्योंकि कोई भी कम्युनिटी, कोई भी समुदाय तब जाके विकास करता है अगर उसकी अपनी जड़ों से अच्छी पकड़ हो, अगर उसकी जड़ें मजबूत हो। तो मैं यही चाहूंगा कि हमारे लोगों को हमारे विद्यालयों में जो हमारा क्षेत्रीय इतिहास है वो पढ़ाया जाना कंपलसरी होना चाहिए, ताकि हमारे लोगों को अपनी भाषा, अपने इतिहास के बारे में पता चले। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी, ये भाषाएं हमारे राजाओं द्वारा पहले ऑफिशियल लैंग्वेजेस यूज हुआ करती थी। गढ़वाल में और कुमाऊं में इनके हमको काफी ज्यादा ताम्र पत्र भी मिलते हैं, जो कि इस बात के साक्ष्य हैं। तो मैं चाहता हूं कि गढ़वाली और कुमाऊनी जैसी भाषाओं को भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये भी लिखी जाती आ रही है, हजारों सालों से लिखी जाती आ रही है। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं रहता तो मैदान में हूँ, पर पहाड़ को भी। सर ये फ्राइज नहीं बेटे, शाखा शाखा। राजी सबसे अल्प जनजाति है। मैं आपके माध्यम से इस सदन को यह कहना चाहता हूँ कि अपने बिल में राजी को अति महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। कल्चर के साथ साथ पर्यावरण को बचाने के लिए हमें ये भी जानना होगा कि हाँ, विकास किस स्तर पर किया जा रहा है। ग्लेशियरों का पीछे हटना, वनाग्नियों का नित्य प्रतिदिन घटनाएं हुई, तो इस विषय में भी बहुत अच्छे से काम होना चाहिए। इस विकास की दौड़ में हम इतने दीवाने हो गए कि सड़कें तो कर ली छोड़ी और पेड़ हमारे खो गए। धन्यवाद।
महोदय, मैं अपने पंक्तियों के द्वारा अपने गांव में बैठे उस बूढ़े इंसान मेरे दादाजी की बातों को आपके समक्ष लाना चाहता हूँ। वो गांव में बैठे मेरे वो दादाजी भी कहते होंगे कि जीना मुश्किल है जरा आकर देख तो लो, जीना मुश्किल है जरा आकर देख तो लो, लगते हैं लोग परेशान जरा आकर देख तो लो, ये नया शहर है खूब खूब बसाया तुमने, लेकिन पुराना क्यों हुआ वीरान जरा आकर देख तो लो। महोदय, हम लोग बात कर रहे हैं नई पीढ़ी की, हम लोग बात कर रहे हैं जवानी की, लेकिन हम बात नहीं कर रहे तो उन बूढ़े लोगों की जिन्होंने इस संस्कृति को बचाए रखा है। मुझे नहीं लगता कि इस समय में हम में से कोई भी एक व्यक्ति पूरी तरीके से हमारी संस्कृति को जानता हो, और अगर यही मैं अपने गांव के किसी बुजुर्ग आदमी को लाऊं तो वो कहेंगे कि हमसे ज्यादा ज्ञान उन्हें है। तो मैं चाहता हूं कि हमारा जो कैलेंडर है उसमें जो गढ़वाली पर्व हैं, लोक पर्व हैं, लोक संस्कृति है, उनको ऐड करा जाए, जो दिवस हैं उनको ऐड करा जाए, ताकि लोगों को कहीं ना कहीं हम देखते हैं कैलेंडर के माध्यम से पता चलता है कि आज ये दिवस है, आज वो दिवस है, तो गढ़वाली जो पर्व हैं उनको भी हम उन कैलेंडरों में ऐड करें। और गढ़वाली जो मेले होते हैं वो मेरे हिसाब से एक मात्र साधन है बूढ़े लोगों के लिए, पुराने लोगों के लिए, जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, लोगों में भाईचारा बढ़ाते हैं, लोग घर में आना चाहते हैं। उस टाइम पे हमारे यहाँ सौंफ, पकौड़ा, बहुत सारे पकवान बनते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इन मेलों पर, इन संस्कृतियों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। और कोई? माननीय सौरभ चंद्र। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया जी। सर्वप्रथम माननीय विधायक जी के द्वारा जो प्रस्ताव, जो ये विधायक उन्होंने जो बात की है उसको लेकर मैं समर्थन में हूँ, और मैं चाहता हूँ कि पूरे उत्तराखंड में इस तरह का विधेयक पारित होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उत्तराखंड की संस्कृति और लोक कला की रक्षा करना हमारा कार्य है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, और हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है। माननीय महोदय जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तमाम तरह के जो लोग हैं, कई सारे विद्वान जन हैं जो उस पर कार्य कर रहे हैं, परंतु कोई भी कहीं भी उनकी चर्चा नहीं होती है। कभी किसी लोग करते हैं, परंतु जिस स्तर पर आज मैं इस युवा विधानसभा के माध्यम से उन लोगों की तारीफ करना चाहता हूँ। प्रतिपक्ष के सदस्य कोई इसमें अपना सुझाव देना चाहेंगे? चर्चा की। माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित तौर पर जो माननीय सदस्य ने यह विषय लाया है, सरकार के तौर 2 मिनट का जी, तो माननीय अध्यक्षा जी, यदि माननीय सदस्य अनुमोदित करें तो इस जो विधेयक है इसको पहले सरकार के माध्यम से इसका सर्वे करवाया जाए। प्रत्येक गांव में यह देखा जाए कि कितने हस्तशिल्पकार हैं, कितने ढोल वादक हैं, और कौन कौन जो है उत्तराखंड की संस्कृति के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इसके बाद ब्लॉक लेवल पर एक समिति स्थापित की जाए। ब्लॉक लेवल पर समिति को स्थापित करने के पश्चात वहीं पर प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएं, और इसके साथ साथ वहीं पर जो है कार्यशालाएं लगाई जाएं, और इसके बाद उन प्रतियोगिताओं के माध्यम से जब छात्र बड़ा हो जाता है, जब विश्वविद्यालय स्तर पर आता है, तो उत्तराखंड सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना का मैं यहाँ इस सदन को सुझाव देता हूँ, जिसके माध्यम से वहीं पर रिसर्च अनुसंधान। माननीय विधायक जी, आप अपनी सीट रहें। विभिन्न जो समितियां हैं ब्लॉक लेवल पर बने, और उसके बाद विश्वविद्यालय स्तर पर ही अनुसंधान के कार्य हो। जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि उत्तराखंड का जो सांस्कृतिक महोत्सव, उसका आयोजन भी उसी विश्वविद्यालय स्तर पर हो, यानी जो ढांचागत रूप है वह उत्तराखंड सांस्कृतिक विश्वविद्यालय के माध्यम से हो। मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तराखंड सांस्कृतिक विश्वविद्यालय के माध्यम से समस्त प्रावधान जो माननीय सदस्य ने कहे वो अनुमोदित किए जाए। और कोई चर्चा करना चाहें? माननीय अध्यक्षा जी, बहुत पहले तो हमारे विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी संवेदनशील मुद्दा उठाया और इस पे बात करी। माननीय अध्यक्षा जी, मैं कुमाऊं से आती हूँ, और कुमाऊं में जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है कुमाऊं का पिछौड़ा। माननीय अध्यक्षा जी, मैं बताना चाहती हूँ आपको कि पिछौड़ा पहले से एक
कॉटन के पीले कपड़े पे बनता था, जिसे सिक्के से उसको दबाया जाता था, और आज भी अल्मोड़ा के लोग उसे परंपरागत तौर पर कर रहे हैं। लेकिन अब जो है हमारा पिछौड़ा खतरे में आ गया है माननीय अध्यक्ष जी, वो इसीलिए क्योंकि पिछौड़े का व्यापार शुरू हो गया। पिछौड़ा माननीय अध्यक्ष जी, मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मेरी माता जी पिछौड़े को हाथ भी नहीं लगाने देती थी, क्योंकि पिछौड़ा सबसे पहले माँ नंदा को चढ़ाया जाता है। वो माँ नंदा का परिधान है, वो तब पहना जाता है जब हमारे यहाँ धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जब हमारे यहाँ पूजा पाठ होता है। लेकिन आज मैं देखती हूँ माननीय अध्यक्ष जी, और मुझे बहुत बुरा लगता है ये देखते हुए कि किसी भी होटल में, रिजॉर्ट में जैसे ही कोई गेस्ट आता है तो उसे ऐसे पिछौड़ उड़ा दिया जाता है, जैसे कि वो कोई चुन्नी हो और वो कोई रुमाल हो, वो उन्हें वैसे दे दिया जाता है, जिन्हें ये पता भी नहीं है कि इसका अस्तित्व क्या है। चाहे वो कोई पुरुष हो, चाहे वो कोई महिला हो, चाहे वो कोई लड़की हो, सबको पिछौड़ा पहना दिया जाता है, जो कि बहुत गलत है। और इस पे सख्त से सख्त इस पे कार्रवाई हो और ये तुरंत बंद हो सारे होटलों में। दूसरा माननीय अध्यक्ष जी, जो पिछौड़े के जो बास्केट, जो टोपी और जो पर्स बनने लग गए हैं, इसमें भी तुरंत बैन हो और ये बंद हो, क्योंकि पिछौड़े की जब हम आकृति बनाते हैं तो उस पे हम जो अपने देवी देवता हैं, हम उनके सिंबल उस पिछौड़े में बनाते हैं, जिसका ये अपमान है। क्योंकि आज मैं देख रही हूँ माननीय अध्यक्ष जी, जब मैं दिल्ली जाती हूँ, जब मैं बाहर जाती हूँ, जिन लोगों को पता नहीं है कि पिछौड़ा क्या होता है, वो उन्हें थाली के ऊपर उड़ा रहे हैं, वो उन्हें अपने टेबलों पे उड़ा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बहुत बुरा लगता है देखते हुए, क्योंकि वो हमारे माँ नंदा का परिधान है। उसके बाद वो हमारी सुहागन स्त्रियों का सिंबल है, जो कि हमें बहुत बुरा लगता है माननीय अध्यक्ष जी। उसके बाद दूसरा माननीय अध्यक्ष जी, बस हाँ, दूसरा माननीय अध्यक्ष जी, हमारे शायद विधायक जी यही कहना चाह रहे थे कि पहाड़ में पहाड़ी लोग तो हैं, लेकिन पहाड़पन कहीं नहीं है, वो भाव खत्म हो रहा है माननीय अध्यक्ष जी। इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी माननीय अध्यक्ष जी कि गांव-गांव भर में जाया जाए, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी हमें बताया गया और हमने देखे भी कि लगभग 30 से 40 हमारे उत्तराखंड में नृत्य के प्रकार थे, जैसे हर वाद्य यंत्र है, उनके लिए शिक्षा दी जाए, स्कूलों में शिक्षा दी जाए। अगर हम बचपन से ही ये सीखेंगे तभी हमारा जुड़ाव होगा। बड़े होके जब पक्की लकड़ी बन जाती है तब कुछ नहीं होता, तब